क्या आपको पता है कि अगर आप शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये बात आपको फालिज यानी पैरालिसिस जैसी बीमारी के जोखिम में डाल सकती है। फालिज का, जिसको कि पैरालिसिस कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पक्षाघात कहते हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अपने आप में ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इसकी जटिलताओं के नतीजे में यह बीमारी होती है। अगर किसी मरीज का शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, अनियंत्रित रहता है, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, अनियंत्रित रहता है, या फिर दोनों एक साथ है, या फिर दोनों में से कोई एक है, ये दोनों ही परिस्थितियों में फालिज का, पैरालिसिस का खतरा होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। फालिज, जिसे लकवा, पैरालिसिस या पक्षाघात भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर के किसी हिस्से में मांसपेशियों की कार्य क्षमता खो जाती है। आइए पहले इसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का होता है। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में जो दिमाग के हिस्सों को खून पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के मुहाने पे, उनके ओपनिंग पे, जहां पर कि वो टिश्यू से कनेक्ट हो रही हैं, थ्रोम्बस आकर के उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से उसके आगे का जो इस हिस्से में ब्लड को पहुंचाना है, उस हिस्से में खून का अभाव हो जाता है और ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इस स्थिति में उतना हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर देता है और उसके नतीजे में ब्रेन के उस हिस्से से जो मोटर नर्व प्रभावित होती है, उसके नतीजे में या तो पेशेंट का आवाज चला जाता है, या आवाज में लड़खड़ाहट आ जाती है, या फिर उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। यानी कि उसकी अपंगता, विकलांगता का जो प्रतिशत होगा वो इस पर निर्भर होगा कि कितने हिस्से उसके ब्रेन के उसके द्वारा प्रभावित हुए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ब्रेन के अंदर जो खून पहुंचाने वाली नलियां हैं, वहां नलियां फट गई और कुछ खून वहां से निकल करके ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन पेरेन्काइमा में फैल गया। तो जैसे ही वो फैल गया तो एक तो क्लॉट बनेगा, तो दोबारा एक क्लॉट बना और फिर ब्लड सप्लाई भी वहां पर बाधित हो गई। तो अगेन वही समस्या होगी कि उसके द्वारा जो भी संपादित मोटर नर्व के जो क्रियाकलाप हैं वो पुनः प्रभावित हो जाएंगे। वो चाहे वो बोलने की क्रियाकलाप हो या चलने की हो, या फिर जो भी उससे संबंधित वर्क हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, आप जो ब्लॉकेज वाला बता रहे हैं, इस्कीमिक या फिर हेमोरेजिक, ज्यादातर लोगों में क्या, कौन सा फालिज मार्ग? देखिए, ज्यादातर तो इस्केमिक होता है। जो चांसेस होते हैं 80% से ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो इस्केमिक होते हैं। और इस्केमिक जो होते हैं वो आपके 100% क्योर कर लिए जाते हैं। अच्छा, 100%। यानी कि किसी का अगर मुंह टेढ़ा हो गया, आवाज बंद हो गई, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर से अपाहिज हो गया, अगर वो 3 घंटा से लेकर के 4.5 घंटा के अंदर में डॉक्टर के पास, जिसको कि अनुभव है डायबिटीज के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, और जो इस पैथोलॉजी को समझता है, अगर वहां वो 3 से 4.5 घंटा का जो विंडो पीरियड है वो बहुत क्रूशियल होता है। इस विंडो पीरियड में उसका पहुंच जाना उसके 100% रिकवरी की गारंटी होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मरीज इस विंडो पीरियड टाइम को खो देते हैं। ये 4.5 घंटा का जो समय है इसको खो देते हैं कि चलो आप सवेरे चल जाइए, चाहे झाड़ फूक में या फिर इधर उधर में, या फिर
बहुत सारे इस तरह के जो हाँ तेल मालिश और कमजोरी हो गई बा, इस विंडो पीरियड का कदर कीजिए। जो हेमोरेजिक होता है, तो हेमोरेजिक में अगर मिनिमल हेमोरेज है तब तो ठीक होकर चला जाता है, लेकिन अगर हेमोरेजिक में अगर ब्लीड ज्यादा कर गया है, पेशेंट अनकॉन्शियस में चला गया है, कोमा में चला गया है, तो उस स्थिति में आपके माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि उस पेशेंट को डायरेक्ट सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो अगर वो पेशेंट बेहोश हो गया है, अगर उसको बीपी है, अगर उसको अनकंट्रोल डायबिटीज है और पेशेंट गश खा के गिर गया और एकदम बेहोश है, मुंह से गाज फेंक रहा है, आवाज निकाल रहा है, फो फो की आवाज निकलती है, अगर वो फो फो की आवाज निकाल रहा है, अनकॉन्शियस है, तो आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि ऐसे मरीज को आप लोकल में कहीं जो आपके नजदीकी अस्पताल है वहां जाइए, उनको जो भी प्राथमिक उपचार करा करके सर्जिकल जो न्यूरो सर्जरी के जो सेंटर्स हैं वहां उनको सर्जिकल इंटरवेंशन की तुरंत जरूरत है। तो जितना जल्दी पहुंचेंगे, ऐसे तो हेमोरेजिक में जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो न्यूरो सर्जरी के एक्सीलेंस सेंटर है वहां मरीज को बचाया भी जाता है। मतलब फालिस जब मार दे, हवा जब लग जाए और मरीज होश में अगर है बहुत ज्यादा घबराने की तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द 4 घंटे के भीतर अच्छे सिवान के अस्पताल में दिखाने की 4 घंटा, ये समय आपके माध्यम से एकदम जरूरी है कि अगर उस तरह का कुछ भी हो तो ये 4 घंटा जो विंडो पीरियड है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बात कर रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे एपिसोड में बताने की, इलाज 4 घंटा के अंदर शुरू करवा लीजिए। सीवान के सिसवन ढाला हसनपुरा बस स्टैंड के पास स्थित जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। ये अस्पताल नवीनतम मेडिकल सुविधाओं से सुसज्जित है और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ हम आपको एक ऐसे मरीज से मिलवाते हैं जो फालिज के शिकार हो गए थे। इन्हें समय पर इलाज मिला और अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? कलीम, मोहम्मद कलीम। बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, कहाँ घर है आपका? इटवा। क्या हो गया था? हाँ, क्या हो गया था? ये तो पहले से मेरे थोड़ा ब्लड प्रेशर का मरीज था, इधर आए तो और बीमारी थोड़ा बढ़ने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, शुगर बढ़ने लगा, शुगर का भी पेशेंट है, बढ़ने लगा बहुत बढ़ते गया। बस उसके बाद से फिर बदन से छूटा होने लगा, बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन बाद में जब इलाज होने लगा तो बाद में से अच्छा होने लगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, कब आए थे आप? 13 तारीख को आया। हाँ, 13 तारीख। अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा हो गए। हाँ, अच्छा है। क्या हुआ था इनको? इनको हुआ था पेट निहरने लगा, बराबर पोटा गिर गए, 2 मरतबा गिर गए, गिर के आया अब इसी तरह आए लगलन। तब वहाँ से हम गाड़ी को लेके आएंगे, यहाँ लिए के डॉक्टर साहब को लगे इतनी कोई नहीं, सिटी एक्शन भई ले चल के देखा के डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखो वही पर दवाई चले लगी। मीरगंज में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। मीरगंज देखे ले रहो? हाँ, मीरगंज देखे ले रहे, वो से कोनो ना। एजी के बारे में कहती है, पता चल गया? एजी के हमारा एजी से दवाई चलता है 2 साल से, हार्ट के। हाँ, हार्ट के, शुगर के। तो डॉक्टर साहब देखो तो का कहूँ मैं? सब चीज़ ठीक बता देंगे डॉक्टर साहब। पवन के इसको हवा लग गया है। हवा लग गया है? हाँ, फालिस के? हाँ, फालिस के दिमाग में। तो अभी पेशेंट ठीक बढ़ा? हाँ, अभी तनी ठीक बढ़ा, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक बढ़ा। बहुत शुक्र। अभी जिस पेशेंट का आप बात कर रहे हैं वो सलीम नाम है उस पेशेंट का, जो कि मीरगंज से आया हमारे यहाँ। आज डिस्चार्ज हम लोग 5वां दिन उसको छोड़ रहे हैं। तो उस पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक था। इस पेशेंट का चेहरा भी फूला हुआ था, पोटेशियम बढ़ा हुआ था, सोडियम 115 था। तो सोडियम का कम होना और पोटेशियम ज्यादा होना, इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा
अव्वल तो गांव के इलाके में सोडियम पोटेशियम की ठीक से करेक्ट जांच करने वाली जो सुविधा है उसी का अभाव है। तो अगर सोडियम पोटेशियम की ठीक से जांच नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो नतीजा आज हमारे यहाँ 5वां दिन मरीज अब घर जाने की तैयारी में है तो वहां 15 दिन लग सकता है। और जटिलता अगर उसका भाग में कहीं कोई दोष प्रकट हो गया तो जटिलता भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह कहना है कि ये तमाम चीजें वैज्ञानिक दौर में लोगों को विज्ञान के आधार पर अपना निर्णय करना है, ना कि पहले ठीक है पहले इस तरह की चीजें बहुत इस तरह के अस्पताल शायद लोगों के नॉलेज में नहीं रहे होंगे, लेकिन अब तो हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि पेशेंट से बात कर लिए और सैकड़ों की तादाद में पेशेंट आते हैं और 100% रिकवर होके जाते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल है जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और आप गूगल मैप पर ZAK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिखिएगा, आपको लोकेशन बताएगा, आप सीधे आ सकते हैं। 24/7 का सुविधा है और आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अस्पताल हमारा 365 डेज खुला रहता है। और इन तमाम सेवा है 365 डेज 24/7। मेरे अलावा भी 4-5 डॉक्टर 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी अगर कहीं भी समस्या है तो जैक हॉस्पिटल में एक शानदार जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, चूँकि आपको पता होगा कि हम लोगों का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, पुर्तगाल, इस्तांबुल, तमाम जगहों पर हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहा है नेशनल लेवल से। तो उसका फायदा मरीज को, जो अपडेटेड वर्ल्ड है, जो अपडेटेड ट्रीटमेंट है, तो निश्चित जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का जो अपडेटेड फायदा है वो मरीज को तो मिलेगा ही। एड्रेस आपके हॉस्पिटल का सिवान, जो आपका हसनपुरा बस स्टैंड, सिसवन ढाला से नजदीक। सिसवन ढाला पार नहीं करना है, पहले शहर से इधर से आ रहे हैं तो सिसवन ढाला से पहले, और हसनपुरा की तरफ से आ रहे हैं तो पार करके सबसे पहला अस्पताल है।